बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिंबर पर ये फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो, बस उसकी हिजरत उन ही चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से उसने हिजरत की है। एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि हुजूर, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है, यानी बहुत सख्त गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ऐ लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। उसके बाद वही तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ुल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान ना हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए की इत्तबा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, के बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चुनांचा उसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद यानी सखी थे और रमज़ान मुबारक में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जोदो करम फरमाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान के हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जोदो करम फरमाया करते थे।